से घिरा हुआ जो भूभाग होगा उसको कहते हैं हम लोग आइलैंड या द्वीप, यानी कि रिचार्ज लेट हो गई है, एक चैप्टर निकल गया। सॉरी सर, वो नेटवर्क थोड़ा ठीक नहीं था इधर। ओके ओके, चलिए कोई नहीं, अब वीडियो में शेयर करूंगा लिंक, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है। झील वाला चैप्टर समाप्त हो गया, झील का जो प्रजर्व पोर्शन था वो हमने समाप्त कर दिया है। अब देखेंगे द्वीप या आइलैंड। आइलैंड का मतलब वह भूभाग है जिसके चारों तरफ जल हो, यानी कि जल से घिरा हुआ एक लैंड है और इसके चारों तरफ अगर पानी भरा हो तो इसको कहेंगे आइलैंड, ठीक है, या द्वीप। तो चारों ओर से जल से घिरे भूभाग को आइलैंड कहते हैं या द्वीप कहते हैं। द्वीप के प्रकार देखेंगे तो स्थिति के आधार पे या अवस्थिति के आधार पे कहाँ पे स्थित है, तो उसके आधार पे द्वीपों का वर्गीकरण होता है। पहला है महाद्वीपीय द्वीप, यानी कि ये जो द्वीप है वो महाद्वीपों के समीपवर्तीय सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से उसी महाद्वीप के भाग होते हैं, लेकिन ये महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित होते हैं। और जब किसी भूगर्भिक हलचल के कारण महाद्वीप का कोई पोर्शन धंस जाता है जमीन के नीचे और उसमें समुद्र का पानी भर जाता है, तो जो द्वीप है वो मुख्य जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उससे अलग हो जाता है। तो ऐसे द्वीपों को महाद्वीपीय द्वीप कहा जाता है। यह मुख्य रूप से महाद्वीपों को ही पार्ट होते हैं, लेकिन महाद्वीपीय मग्न तट पर स्थित है और भूगर्भिक हलचल के कारण जब जमीन धंस जाता है उनके बीच का, तो इस द्वीप का निर्माण होता है। तो ऐसे द्वीपों को कहते हैं महाद्वीपीय द्वीप। यहाँ पे निमज्जन होता है, यानी कि भूखंड जो है, जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उसका कुछ पोर्शन अंदर धंस जाता है, ठीक है। तो मान लिया ये मुख्य भूमि है और यहाँ पे क्या हो जाए कि ये वाला पोर्शन है ये धंस जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी पानी भर जाएगा, ठीक है। और ये जो टापू है ये अलग हो जाएगा, ये चारों तरफ पानी है। तो इस तरह जो निर्माण होता है उसको महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं। महासागरीय द्वीप वो है जो महासागरों के बीच स्थित, जैसे फिलीपींस है, हवाई द्वीप है ना, जो पूरी तरह समुद्र के बीच स्थित है। ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे देश हैं वो द्वीप ही हैं, ठीक है। तो जो महासागरों के बीच स्थित है उनको महासागरीय द्वीप कहा जाता है। और तीसरा प्रकार है अभ्यंतरिक द्वीप, यानी कि नदियों एवं झीलों के बीच जो द्वीप निर्मित है उनको अभ्यंतरिक द्वीप कहा जाता है। जो अभ्यंतरिक द्वीप है वे अत्यधिक छोटे होते हैं और अस्थायी होते हैं। आपने माजुली का नाम सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है या अभ्यंतरिक द्वीप है, नदी द्वीप माजुली है, जो वेस्ट बंगाल में है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है यह माजुली द्वीप, ठीक है। तो नदियों या झीलों के अंदर जब द्वीप निर्मित होता है तो इसको अभ्यंतरिक द्वीप कहा जाता है। नदियों के बीच वाले को नदी द्वीप भी कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में, ठीक है। सॉरी मैंने वेस्ट बंगाल बोल दिया था, असम में ये। उत्पत्ति के आधार पे हमने देखा, अवस्थिति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे कि किस प्रकार से उत्पत्ति, विवर्तनिक हमने देखा, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा था हमने वहां पे, जब जमीन के अंदर, धरती के सतह के अंदर जो भी फेरबदल होता है ना, उसके कारण जब द्वीप बनते हैं तो उसको कहते हैं विवर्तनिक द्वीप। तो स्थलीय भाग के निमज्जन से बने द्वीप, यानी कि स्थलीय भाग कोई धंस जाता है समुद्र के किनारे का और तब द्वीप बनता है तो उसको कहते हैं, वो विवर्तनिक द्वीप का प्रकार है। उदाहरण इसका ब्रिटिश द्वीप समूह। अब जो भी नाम मैं ले रहा हूँ आप इसको गूगल करिएगा और देखिएगा कि ये मैप में कहाँ पे स्थित है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में बैठेगा। आप लोगों के पास एटलस है क्या? एटलस खरीदा आप लोगों ने? एटलस लिया है आप लोगों ने? नहीं है सर। एटलस ले लीजिए, है ना। एटलस क्या होता है कि जो भी खासकर ज्योग्राफी में जो भी टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब आप उसको एटलस में देखेंगे ना 4 बार 5 बार, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके दिमाग में बैठेगा कौन सा द्वीप कहाँ पे है ना, कौन सा सी कहाँ पे है, कौन सा लेक कहाँ पे है, ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो एक एटलस जरूर ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का या जो भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन देखिएगा लेटेस्ट हो, लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए, ठीक है। तो
ये तो बना कि स्थलीय भाग का निमज्जन हो गया। कई बार क्या समुद्री तल ऊपर उठ जाता है, उससे भी द्वीपों का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है क्यूबा। क्यूबा एक कंट्री है लेकिन वो द्वीप ही है और इसका निर्माण समुद्री तल के ऊपर उठने से या उन्मज्जन से हुआ है। ठीक है। भूभ्रंश या दरार से बने द्वीप, जब समुद्र के किनारे स्थित जो भूभाग है वहां पे दरार पड़ जाती है और उस दरार में पानी भर जाता है और एक जो भूमि का एक टुकड़ा है वो समुद्र के बीच दिखने लगता है, तो इस तरह भी द्वीपों का निर्माण होता है और इसका उदाहरण है मेडागास्कर। आप अफ्रीका के नीचे देखिएगा, मेडागास्कर आपको दिखाई दे देगा। ठीक है। अगला है महाद्वीपीय प्रवाह से बना द्वीप। महाद्वीपीय प्रवाह में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था, तो महाद्वीपीय प्रवाह से यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह थोड़ी ये कहता है कि सभी द्वीप पहले एक साथी थे, फिर धीरे धीरे ये अलग हुए हैं और आज भी इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो महाद्वीपीय प्रवाह से जो द्वीप बने हैं उनमें है पूर्वी द्वीप समूह और आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ये सब महाद्वीपीय प्रवाह से बने हुए द्वीप है। अब दूसरा उत्पत्ति का कारण आधार है निक्षेप मूलक, यानी कि निक्षेपन से निक्षेपन की प्रक्रिया के द्वारा जो द्वीप बनता है। निक्षेपन नदी से भी होता है, हिमानी से भी होता है, तरंगों द्वारा होता है, वायु द्वारा भी होता है। तो नदी के निक्षेपन से जो द्वीप बनते हैं वो अस्थायी होते हैं, उनकी प्रकृति अस्थायी होती है, इसलिए आप नामकरण नहीं कर सकते, ये बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। ठीक है। आप इसका गंगा सागर का बात करेंगे। गंगा सागर का नाम आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में जहाँ लोग नहाने के लिए जाते हैं, है ना। तो गंगा सागर भी एक नदी के निक्षेप से बना हुआ ही द्वीप है। तो नदी के निक्षेप से बने द्वीप अस्थायी होते हैं। इसी तरह हिमानी के निक्षेप से जो द्वीप बनते हैं वो भी अस्थायी प्रकृति के होते हैं, ये बढ़ते घटते रहते हैं और बनते भी और इनका ये नष्ट भी हो जाते हैं। इसी तरह तरंगों के निक्षेप से भी द्वीप बनते हैं और इनका प्रकृति भी अस्थायी है। तो निक्षेपन से जो भी द्वीप बन रहे हैं उनकी प्रकृति अस्थायी प्रकार की होती है। दूसरा है अपरदन से बना। अपरदन से भी द्वीप बनते हैं। नदी, हिमानी, सागरीय लहर, इन सबके अपरदन से भी द्वीप बनते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रकार है ज्वालामुखी द्वीप का, यानी कि समुद्र में अगर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे जो लावा निकलेगा वो जमा होते होते जब समुद्र की सतह के ऊपर आ जाएगा तो वहां पे आने वाले समय में लावा शांत हो जाएगा, वो ज्वालामुखी प्रसुप्त हो जाएगा या मृत हो जाएगा, उससे उद्गार बंद हो जाएगा। तो आने वाले समय में वह एक द्वीप के रूप में समुद्र में दिखाई देने लगता है। तो ज्वालामुखी से भी प्रक्रिया से द्वीप का निर्माण होता है, जिसमें हवाई द्वीप आपने सुना होगा, है ना। तो हवाई द्वीप जो है वह ज्वालामुखी से बना हुआ है। इसी तरह एल्यूसियन द्वीप है। ये कहाँ पे, आप लोग इसको सर्च करिएगा, गूगल पक्का करिएगा। ठीक है। आपको एक एक पता होना चाहिए कि ये द्वीप है कहाँ पे। हवाई द्वीप और एल्यूसियन द्वीप ये दोनों आपको प्रशांत महासागर में ही मिलेगा। ठीक है। इसको सर्च कर लीजिएगा। फिर अगला प्रकार है प्रवाल या कोरल द्वीप, यानी कि वैसे द्वीप जिनका निर्माण प्रवाल भित्तियों से होता है या कोरल से होता है। जिसका उदाहरण है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव और बरमुडा। बरमुडा का आपने सुना होगा, बरमुडा ट्रायंगल। ये कहा जाता है कि वहां से कुछ भी वापस लौट के नहीं आता है ना। ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमुडा ट्रायंगल। तो ये सारे जो द्वीप हैं ये सब प्रवाल से बने हैं या कोरल से बने हैं। ऐसा क्यों होता है सर? अभी तक पता नहीं चला, ये रहस्य ही है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने जिन्होंने रिसर्च किया है अलग अलग थ्योरी दिया है, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि वास्तव में वो बरमुडा ट्रायंगल में है क्या। ठीक है। क्योंकि जो गया है वापस आया ही नहीं लौट के, तो पता कैसे चलेगा कि वहां हो क्या रहा है। तो बहुत सारे थ्योरीज है, आप इस पर कभी गूगल करिएगा, थ्योरीज पढ़िएगा, इसके बारे में 50 थ्योरी मिल जाएंगी, लेकिन श्योर कोई नहीं है कि है क्या वो। ठीक है। हर थ्योरी अपने तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन करती है। तो ये जो बरमुडा है वो भी प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। तो ये था पूरा द्वीप। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है, सर्च करना है। ऐसे मैं अगले क्लास में कवर करूंगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 10 द्वीप जो है मुख्य रूप से आकार के हिसाब से आपको बताना है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, इस तरह आपको निकालना है। ठीक है। ऐसे मैं अगली क्लास में इसको कवर करूंगा। तो ये था पूरा द्वीप, झील और द्वीप।
मेरा माउस ही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास इतना ही है जिसमें मैंने पूरा आज नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है आज